ये दौर था साल 2002 का, जब बॉलीवुड में अब तक की सबसे महंगी फिल्म को रिलीज किया जा रहा था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे संजय लीला भंसाली। इस फिल्म को बनाने में इतना पैसा लगाया गया था जितना पैसा आज से पहले कभी नहीं लगाया गया। इस फिल्म को बनाने में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी कि मुंबई में जितने भी जनरेटर मौजूद थे वो सब इस फिल्म को बनाने में लगवा दिए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की वजह से मुंबई में जनरेटर की इतनी कमी हो गई कि बहुत से लोगों को अपनी शादी कैंसिल करवानी पड़ी। आज से 20 साल पहले इस फिल्म को बनाने के दौरान हर दिन 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का खर्चा होता था, यानी कि हर 10 दिन में 1 करोड़ रुपए। और अभी इस फिल्म की शूटिंग पूरी भी नहीं हुई थी कि इस फिल्म में पैसा लगाने वाले प्रोड्यूसर को गिरफ्तार कर लिया गया। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि फिल्म देवदास में आपको जो किरदार दिखाई देता है वो किसी और की कहानी नहीं बल्कि खुद संजय लीला भंसाली के पिताजी की कहानी थी। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे संजय लीला भंसाली ने अपने बाप की कहानी को फिल्म में उतार दिया और कैसे उस फिल्म ने पूरे भारत के बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया। दोस्तों, ये बात है साल 2004 की, जब संजय लीला भंसाली का एक इंटरव्यू लिया जा रहा था। उस वक्त संजय लीला भंसाली इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि फिल्म देवदास में उन्होंने देवदास के कैरेक्टर को कहीं और से नहीं बल्कि अपने पिताजी की जिंदगी से उठाया है। भंसाली बताते हैं कि उनके पिताजी हमेशा नशे में धुत रहते थे। उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं रहती थी कि उनके बच्चे कैसे हैं, उनकी पत्नी कैसी है। संजय लीला भंसाली को उनकी मां ने पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब संजय लीला भंसाली के पिताजी लीवर की एक बीमारी की वजह से भयंकर बीमार पड़ जाते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं कि कब उनकी मौत हो जाए कहा नहीं जा सकता था। संजय लीला भंसाली बताते हैं कि जब उनके पिताजी अपनी जिंदगी के आखिरी मिनट गिन रहे थे तब उनके पिताजी को अपनी पत्नी की याद आई और मरने से पहले वो अपना हाथ संजय लीला भंसाली की मां यानी कि उनकी पत्नी की तरफ बढ़ाते हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी पल में संजय लीला के पिताजी उनकी मां को वो प्यार देते हैं जिसका इंतजार वो सालों से कर रही थी। और यहीं से शुरू होती है फिल्म देवदास की कहानी। अब संजय लीला भंसाली के मन में हर वक्त यही चलता था कि कैसे भी करके वो अपने बाप के इस पल को पर्दे पर उतार दें। इसी बीच संजय लीला भंसाली के हाथ लग गई एक किताब, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई उनकी कहानी देवदास। संजय लीला भंसाली को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई, जिसके बाद संजय लीला भंसाली ने देवदास फिल्म के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि फिल्म का वो सीन जब देवदास अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में पारो की तरफ दौड़ता हुआ आता है और पारो का हाथ थामते ही वो मौत की आगोश में चला जाता है। दोस्तों, इस इंटरव्यू के दौरान संजय लीला भंसाली एक और घटना का जिक्र करते हैं और इस घटना का जिक्र करते हुए संजय लीला भंसाली बताते हैं कि उनकी दादी जी की मौत हो गई थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि दादी की मौत में भी उनके पिताजी आए तो जरूर थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा नशे में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी इंसान की माँ की मौत हुई है, वो आदमी इतने ज्यादा नशे में होता है कि उसे इस बात की भी खबर नहीं होती कि वहाँ क्या हो रहा है और वो कहाँ है और सभी कैसे हैं। और वहां पहुंचते ही संजय लीला भंसाली के पिताजी नशे में होने की वजह से लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली जिंदगी भर अपने पिताजी के सीन को नहीं भूल पाए थे। यही वजह है कि उन्होंने फिल्म देवदास में अपने पिताजी के इस कारनामे को भी बहुत अच्छे तरह से पर्दे पर उतारा। फिल्म देवदास में एक सीन है जहां पर देवदास यानी कि शाहरुख खान अपने पिताजी की मौत होने के बाद वहां पर आते हैं और बिल्कुल किसी अनजान आदमी की तरह, जैसे उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, अपनी मां को दिलासा देते हैं। संजय लीला भंसाली बताते हैं कि उन्होंने फिल्म में इस सीन को कहीं और से नहीं बल्कि अपने पिताजी की जिंदगी से उठाया था। दोस्तों, संजय लीला भंसाली अपनी इस फिल्म को इतने बेहतरीन तरीके से दिखाना चाहते थे कि उस फिल्म का बजट लगातार बढ़ता चला जा रहा था। शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन आज से 20 साल पहले 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिया गया। लेकिन इसी बीच उस फिल्म में जो आदमी पैसा लगा रहा था यानी कि उस फिल्म का जो प्रोड्यूसर था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म देवदास में पैसा लगाने वाला आदमी था भरत शाह और उसका संबंध कहीं और से नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड से था। और चालाकी से भरत शाह बॉलीवुड की फिल्मों में पैसे तो अपने लगाता था लेकिन नाम किसी और का लिखवाता था। भरत शाह अपने पैसों से बनवाई गई फिल्म्स में प्रोड्यूसर के नाम पर किसी नजीम रिजवी का नाम लिखवाता था। जैसे ही प्रोड्यूसर की गिरफ्तारी होती है वैसे ही इस फिल्म की शूटिंग रुक जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस फिल्म के दौरान फिल्म के सेट पर 25,000 से भी ज्यादा लाइट्स का इस्तेमाल होता था और उन सभी लाइट्स को हैंडल करने के लिए सेट पर 700 से भी ज्यादा लोग मौजूद होते थे। और इन सब के अलावा मेकअप आर्टिस्ट, कैमरामैन और भी लोगों को जोड़ने के बाद सेटअप पर हर वक्त 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौजूदगी होती थी। इतनी अधिक मात्रा में लाइट होने की वजह से सेट पर हर वक्त 42 से भी ज्यादा जनरेटर्स को जलाकर रखा जाता था। और इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए फिल्म की शूटिंग के दौरान हर दिन 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का खर्चा होता था। मुंबई पुलिस को कहीं से इस बात की खबर लग जाती है कि देवदास फिल्म की शूटिंग में जितना भी पैसा लग रहा है वो कहीं और से नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड से आ रहा है, जिसके तुरंत बाद फिल्म प्रोड्यूसर को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
अब संजय लीला भंसाली इस बात से परेशान थे कि कहीं उनकी सालों की मेहनत बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भरत शाह थे, उन्होंने अपने करीबियों से कह रखा था कि कैसे भी करके देवदास शूटिंग पूरी होनी चाहिए। और दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक भरत शाह ने अपने आप को कोर्ट में बेगुनाह साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कहा जाता है कि भरत शाह ने वकीलों के पीछे इतना पैसा लगा दिया जितना पूरी देवदास फिल्म का बजट भी नहीं था। जिसके बाद भरत शाह वापस आते हैं और फिल्म देवदास को भी पूरा कर लिया जाता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त देवदास फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस वक्त बॉलीवुड में सलमान खान को फिल्म की अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से प्यार हो गया था। और ये प्यार किस हद तक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ साथ सलमान खान भी हर वक्त मौजूद रहते थे। फिल्म देवदास में एक सीन ऐसा भी है जहां पर ऐश्वर्या राय के पैर में कांटा चुभ जाता है और शाहरुख खान को ऐश्वर्या राय के पैर से कांटा निकालना होता है। लेकिन शाहरुख खान इस सीन को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद संजय लीला भंसाली ने सलमान से कहा कि क्या एक बार सलमान खान ट्राई कर सकते हैं। संजय लीला भंसाली सलमान को ऐसा करने की इजाजत दे देते हैं, जिसके बाद खुद सलमान खान ऐश्वर्या राय के पैरों में चुभे हुए कांटे को वापस निकालते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म में इस सीन को इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है कि शाहरुख खान का चेहरा कहीं नजर नहीं आता। और यही वजह है कि इस सीन में शाहरुख खान की जगह सलमान खान वाले सीन को डाल दिया गया है। दोस्तों, फिल्म देवदास से जुड़ी एक और खास बात यह है कि जब देवदास फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस वक्त फिल्म के सेट पर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी। और इलेक्ट्रिसिटी की इस डिमांड को पूरा करने के लिए मुंबई में उस वक्त जितने भी जनरेटर्स थे, उन सभी जनरेटर्स को देवदास के सेट पर मंगवा लिया गया था। और यही वजह है कि उस वक्त मुंबई में जितनी भी शादियां होती थी, वहां पर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा था। हालात ऐसे हो गए थे कि उस दौरान मुंबई में बहुत सारी शादियों की डेट को कैंसिल कराना पड़ा। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि ये बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म थी जहां पर फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म में अभिनेत्रियों के द्वारा पहने गए कपड़ों पर भी चर्चा हो रही थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में कई दृश्य ऐसे हैं जहां पर माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय के द्वारा पहने गए लहंगे का वजन 25 से 30 किलो तक हो जाता था। दोस्तों, आज से 20 साल पहले इस फिल्म को 50 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया था और रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने 102 करोड़ रुपयों की कमाई की थी। अगर इतनी कमाई की तुलना आज के वक्त से करें तो साल 2002 में 102 करोड़ रुपए आज के 510 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 20 साल पहले इस फिल्म ने कितनी अधिक कमाई की थी। हालांकि वो अलग बात है कि इस फिल्म ने कमाई करने के लिए कितने साल पहले ही इतना बजट लगा दिया था, जितने में KGF चैप्टर 2 को बनाने के बाद भी 50 करोड़ रुपए बच जाते। तो दोस्तों, आपने देखी फिल्म देवदास की कहानी। अगर आपने देवदास फिल्म नहीं देखी है तो आपको एक बार इसे जरूर देखना चाहिए। और अगर आपने इस फिल्म को पहले ही देखा हुआ है तो हमें बताइए जरूर कि इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। शुक्रिया।